Hello students, welcome to BPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. As junior students, your board exam will held soon. So I will teach you the next topic on Perteach. I mean supplementaries, in which I have taken the chapter number 3, Journey to the End of the Earth. So the students, I will teach the short question and after multiple choice questions and true false for it. तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स जो हैं बहुत जल्द ही होने वाले हैं। इसके पहले प्री बोर्ड एग्जाम्स इन स्कूल्स में होगा। तो आज इस लेसन से संबंधित हमने आपके क्वेश्चन ले रखे हैं। लेसन नंबर 3 है और यहाँ पे सप्लीमेंट्री चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये लेसन नेम है जिसके लेखिका है पिसानी दोषी। तो आज हम इसकी शुरुआत करेंगे शॉर्ट आंसर की पहले। तो पहला शॉर्ट आंसर यहाँ पे जो हम 4 या 5 क्वेश्चन चलेंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे, सिर्फ उन्हीं का स्टडी कराया जाएगा। तो आप याद रखें वीडियोस के माध्यम से जो भी हैं आपके शॉर्ट आंसर ओनली फॉर इम्पोर्टेंस यहाँ पे लिए जा रहे हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं देर किस बात की। पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि व्हाट वाज द एकेडमिक सोकल स्काई वेयर वाज इट हेडिंग, यानी एकेडमिक सोकल स्काई क्या था और वह किस ओर बढ़ रहा था, इस बारे में आपको बताना है कि व्हाट वाज द एकेडमिक। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एकेडमिक व्हाट वाज द एकेडमिक so-called sky, SHOKAL SKIY. What was the academic so-called sky? Where was it heading? Where was it heading? यह किस ओर बढ़ रहा था, आपका ये क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि एकेडमिक सोकल स्काई एक रूसी खोजी जलयान था। यह जलयान अंटार्कटिका की ओर बढ़ रहा था जो विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश, सबसे सूखा और सबसे तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। तो चलते हैं द एकेडमिक सोकल स्काई। क्वेश्चन नंबर के बाद इसका आंसर, द एकेडमिक सोकल स्काई, द एकेडमिक सोकल स्काई वाज ए रशियन रिसर्च वेसल, यानी एकेडमिक सोकल स्काई एक रूसी खोजी जलयान था। इट वाज हेडिंग टुवर्ड्स द coldest, driest, windiest continent in the world। यानी क्वेश्चन था कि एकेडमिक सोकल स्काई क्या था और वह किस ओर बढ़ रहा था। तो हमने आपको लिखाया कि द एकेडमिक सोकल स्काई वाज ए रशियन रिसर्च, इट वाज हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट, वाइंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। यानी एकेडमिक सोकल स्काई एक रशियन खोजी जलयान था जो यह अंटार्कटिका के
सबसे ठंडे, सबसे सूखे और सबसे तेज हवाओं वाले संसार के महाद्वीप की ओर बढ़ रहा था। तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला लिया है कि हाउ डिड द राइटर फील ऑन रीचिंग अंटार्कटिका एंड व्हाई। अंटार्कटिका पर पहुंचने पर लेखिका ने कैसा महसूस किया और क्यों। तो हमने इसका आंसर पहले क्वेश्चन लिखे, फिर आंसर आपको रिप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है कि हाउ डिड द राइटर फील, हाउ डिड द राइटर फील, हाउ डिड द राइटर फील on reaching Antarctica on reaching Antarctica and why। Antarctica and why, यानी क्वेश्चन का मीन्स है कि अंटार्कटिका पहुंचने पर लेखिका ने कैसा महसूस किया और क्यों। तो इसका आंसर हमने आपको पहले बताया था कि अंटार्कटिका पहुंचने पर लेखिका ने जब बड़ी सफेद रस्स लगातार नीला क्षैतिज देखा तो उसने राहत की सांस ली। उसने इसकी विशालता और मुख्यतः वह किस प्रकार का रहा होगा उसका वर्णन किया, जिससे उसे आश्चर्य प्रकट हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑन रीचिंग द अंटार्कटिका, ऑन रीचिंग the Antarctica, on reaching the Antarctica the writer felt relief, अंटार्कटिका पहुंचने पर लेखिका ने राहत की सांस ली। टू सी इट्स एक्सपेंसिव, to see its expensive, to see its expensive, to see its expensive white landscape, white landscape and continuous blue horizon, and blue horizon, and blue horizon. She also felt great wonder She also felt great wonder. She also felt great wonder at its immediately. यानी क्वेश्चन कह रहा था कि अंटार्कटिका पहुंचने पर लेखिका ने कैसा महसूस किया और क्यों महसूस किया। तो हमने आपको बताया कि ऑन रीचिंग द अंटार्कटिका द राइटर फेल्ट रिलीफ टू सी इट्स एक्सपेंसिव व्हाइट लैंडस्केप कंटिन्यूअस ब्लू हॉरिजन। सी आल्सो फेल्ट ग्रेट वंडर एट इट्स इमीडिएटली। यानी इसका अर्थ यह होगा अंटार्कटिका पहुंचने पर लेखिका ने जब बड़े भूदृश्य सफेद दृश्य देखा और लगातार नीला आसमान क्षैतिज देखा तो उसने राहत की सांस ली। उसने इसकी विशालता और विलक्षणता को वर्णन किया और उसे इस पर बहुत बड़ा आश्चर्य प्रकट हुआ। तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है अगले क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट के रूप में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट दैट फ्यूचर्स
most in the environment debates? Why is Antarctica at the center of such debates? वह क्या विषय है जो पर्यावरणीय वाद विवाद में सबसे महत्वपूर्ण है? अंटार्कटिका ऐसे वाद विवाद का केंद्र क्यों है? तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट दैट फीचर्स मोस्ट, दैट फीचर्स most, that features most in the environmental debates, in the environmental debates, in the environmental debates। फिर बोला गया है कि why is Antarctica at the center of such debates? Why is Antarctica at the center of such debates? क्वेश्चन कह रहा है कि अंटार्कटिका वह क्या विषय है जो पर्यावरणीय वाद विवाद में सबसे महत्वपूर्ण है और अंटार्कटिका ऐसे वाद विवाद का केंद्र क्यों है? तो क्वेश्चन का आंसर हमने बताया था कि पर्यावरणीय वाद विवाद में जलवायु परिवर्तन सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय होता है। ऐसे वाद विवादों में अंटार्कटिका केंद्र में होता है क्योंकि बर्फ की नाभिका में 5 लाख वर्ष पुराने कार्बन का संकेत दर्ज है जो हिमालयी परतों में छिपे हुए हैं। इसलिए अंटार्कटिका सबसे वाद विवाद केंद्र का महत्वपूर्ण सेंटर होता है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्लाइमेट चेंज इज द सब्जेक्ट। आंसर क्लाइमेट यानी जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज इज द सब्जेक्ट, is the subject that features most in the environmental disease, in the environmental debates. The Antarctica is at the center of the Antarctica is at the center of such debates because it holds in its ice cores half million years old, half million years old carbon records are caught। यानी क्वेश्चन कह रहा था कि वह क्या विषय है जो पर्यावरणीय वाद विवाद में सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अंटार्कटिका ऐसे वाद विवाद का केंद्र क्यों है? तो हमने लिखाया क्लाइमेट चेंज इज द सब्जेक्ट
that features most in the environmental debates. The Antarctica is at the center of such debates because it holds in its ice cores 500,000 years old carbon records are caught. यानी पर्यावरणीय वाद विवाद में जलवायु परिवर्तन सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय होता है। ऐसे वाद विवादों में अंटार्कटिका केंद्र में होता है, क्योंकि बर्फ की नाविका में 5 लाख वर्ष पुराने कार्बन रिकॉर्ड का संकेत पाया गया है जो इसकी परत में छिपे हुए हैं, इसलिए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमने ओरल ही लिया है, आपके लिए जो समझना है। व्हाई हैज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम बीन सो सक्सेसफुल, यानी अक्सर कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम इतना अत्यधिक सफल कार्यक्रम क्यों रहा, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा द रीजन द प्रोग्राम द स्टूडेंट ऑन आइस हैज बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड to be the affected by it, but the students could visually see glaciers retreating and ice shelves collapsing in this program. यानी स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम इतना कार्यक्रम सफल इसलिए रहा क्योंकि दक्षिण ध्रुव के आसपास तक पहुंचना असंभव है और इसके प्रभाव से बचा नहीं जा सकता है, लेकिन इस कार्यक्रम में छात्रों ने अपनी आंखों से हिमालयों को आगे खिसकते हुए और हिमखंडों को टूटते हुए देखा, इसलिए यह कार्यक्रम बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हिंदी अर्थ हो गया। अगला क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस से कि माई जर्नी बिगैन 30.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द, इसका होगा आपका चॉइस मल्टीपल में इक्वेटर भूमध्य रेखा। फिर अगला मल्टीपल चॉइस हमने नंबर 2 लिया है कि टू विजिट डॉट डॉट नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, इसका होगा अंटार्कटिका ऑप्शन में। इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर अंटार्कटिका इज द प्लेस डॉट डॉट होगा टू गो, जाने का, तो ऑप्शन सही है। इट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिविलेशन एवरीथिंग डच इंडीड, तो इसका ऑप्शन होगा कनेक्ट। तो जो भी आपके हैं क्वेश्चंस इनको स्टडी करते रहें, फिर मिलेंगे नए वीडियोस में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर।